कल्याण मंदिर मुदारिमवदवेति बीतावया प्रमवनन्दितमग्रपद्मं संसारि सागर निमज्जदशेष जंतो पोताहि मानिम विनम्य जिनेश्वरस्य। देवादिदेव चिंतामणि पारशनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समय मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, कल्याण मंडल महाविधान की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, भगवान की भक्ति करने वाला कौन होता है? अभी मुनीश जी कह रहे थे कि सच्चे श्रावक की परिभाषा बताओ, सच्चा श्रावक कौन है? जिसको भगवान की भक्ति करना आ जाए, जो भगवान की भक्ति करना लगे और जो भगवान की बात को स्वीकार कर ले, वही सच्चा भक्त है, सच्चा श्रावक है। सच्चा जिसने सम्यक्त को धारण कर लिया है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न स्वाय, या तो ओंगे या लड़ मरे या उठ घर जाए। जो सच्चा भक्त नहीं है उसे धर्म नहीं स्वाता। वह आएगा जरूर, लेकिन उसे भगवान दिखाई नहीं देंगे। वह कमियां देखेगा। भगवान भी बैठे हैं, भगवान विराजमान है, उनको कमियां दिखाई देगी कि क्या नाम है, भगवान कहाँ बैठे हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान की कौन कौन पूजा कर रहा है। वह तुम्हें नहीं देखेगा, तुम्हारी थाली को देखेगा, थाली में क्या चढ़ रहा है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म अच्छा लगता नहीं है, उसे धर्म की क्रियाएं स्वाती नहीं है। वह कमियों को देखता है, कमियां खोजता है। करना धरना कुछ नहीं होता, बस अपने जीवन को उसी में लगा कर रखता है। जीवन में विशुद्धि को नहीं प्राप्त करता, संकलेश को इकट्ठा करता है और फिर उल्टी की सुल्टी करे, उल्टी देश उल्टा है। और जगत में ऐसा जीव चुगलखोर कहलाए। यहाँ की जाके वहां बिदाएगा, वहां की जाके वहां करेगा, यहाँ करेगा, ऐसा करेगा, बस इसमें अपना जीवन निकाल रहा है। और जो सम्यक दृष्टि जीव है वह कमियों को नहीं देखता है, गुणों को देखता है। वह धर्म की अप्रभावना नहीं करता, वह प्रभावना करता है कि कैसे भी हो धर्म की प्रभावना हो। लोग धर्म करें, उसके अंदर अनुकंपा गुण होता है और वो सोचता है कि ये हर जीव भगवान की भक्ति करके अपना कल्याण कर ले। और मिथ्या दृष्टि वह किसी को करते हुए देख भी नहीं सकता, खुद तो करता ही नहीं है और दूसरे को करता हुआ भी नहीं देख सकता, जानता भी नहीं है। एक बात ध्यान रखना, ज्ञानी व्यक्ति कभी विवाद नहीं करता,
और अज्ञानी व्यक्ति भी कभी विवाद नहीं करता। जब जब भी विवाद यदि कोई करता है तो कौन करता है? कौन करेगा विवाद? क्योंकि अज्ञानी को पता नहीं और ज्ञानी जानता है। और जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें विवाद का काम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्यों ने श्यादवाद दिया है, और जहां पर श्यादवाद है वहां पर कभी विवाद नहीं है। जो जानता भी नहीं और मानता भी नहीं, और जानता है, कहता स्वाध्याय करता हूं लेकिन महावीर को मानता हूं पर महावीर की नहीं मानता हूं। चलेगी तो मेरी चलेगी, मैं जो कहूंगा वही होगा। चलती सिर्फ एक ही की है, शासन एक ही का है, दूसरे का किसी का शासन मान्य नहीं है। कि भगवान महावीर का शासन है और चलेगी तो एक ही चलेगी। नियम एक बार बन चुके हैं, अब कोई नए नियम नहीं बन सकते। जो महावीर ने नियम बना दिए हैं वही नियम मान्य है। अपने विचार रखो, लेकिन ऐसे विचारों को मत रखो जिन विचारों पर विचार करना पड़े और उन विचारों के आगे लाचार होना पड़े। भगवान महावीर ने जो विचार रखे हैं, उन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य नहीं है, जो सत्य है वो मैं कह रहा हूं। और मिथ्या दृष्टि कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है और जो सत्य है वो मैं नहीं कह रहा हूं। मिथ्या दृष्टि सत्य नहीं, वो कहता है जो मैं कहता हूं वो ही सत्य है, वो ही है। लेकिन श्रावक वही है, सच्चा श्रावक वो है। थोड़ा इको कम करो। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करे। जैसा मैं कोई कार्य नहीं कर पाऊं कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की वाणी को, जिनवाणी को स्वीकार करना। कोई चीज नहीं पता है तो पूछ लो, चर्चा कर लो। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। लेकिन आज हम अपने अहंकार और मान के कारण हम झुकना नहीं चाहते। हम समाधानों को समस्या बनाते जा रहे हैं। अन्यथा थोड़ा सा समय मिला है भगवान की भक्ति करने का, और वह भी हम अपना समय कहां निकाल रहे हैं? बेमतलब की चर्चाओं में। हम वो सोचते हैं जो हमें नहीं सोचना चाहिए, हम वो नहीं सोचते जो हमें सोचना चाहिए। हम वो पाना चाहते हैं जो मिल नहीं सकता, और जो मिल सकता है उसे हम पाना नहीं चाहते। अपने आप को सौभाग्य समझना चाहिए।
कि जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने का और भगवान की पूजन करने का जो हमें अवसर मिला। इको थोड़ा कम करो, इको कम करो। भगवान की वाणी इस कली काल में भी आज हमें मिल रही है, इससे बड़ा क्या हमारा सौभाग्य हो सकता है। और विधान आदि के माध्यम से जो पूजा भक्ति करने का जो अवसर मिल रहा है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य सकता। सच्चा श्रावक वही है जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भगवान की आराधना करे, गुरुओं की उपासना करे और अपने जीवन में कभी किसी के बारे में बुरा न सोचे, अच्छे कार्यों में विघ्न ना डाले। जो अच्छे कार्यों में विघ्न डालता है वह सच्चा श्रावक नहीं हो सकता है, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, वह तो कोई उपद्रवी होगा, कमठ का कार्य करने वाला होगा। क्योंकि आज कमठ की कमियां नहीं है, जहां देखो वहां मिल जाएंगे। अब देखो कितने लोग हैं जो अभिषेक करने वाले हैं, और कितने लोग हैं जो समाज में नहीं करने वाले हैं। तो बंधु, अपने तो भगवान की भक्ति करना है, और जिसको कमठ का काम करना है करते रहो, वो भी देखी जाएगी। क्योंकि कमठ के करने से उपसर्ग करने से ध्यान रखना, उपसर्ग आएगा। कोई पत्थर मारेगा, कोई गालियां देगा, क्योंकि पत्थर उसको ही मिलते हैं। उसी पेड़ को पत्थर मारे जाते हैं जहां पर आम लगे होते हैं। जिस पेड़ पर आम नहीं होते उसे पत्थर नहीं मारे जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे पत्थर मारने वालों से अपना कभी धर्म नहीं छोड़ना। और जो भगवान की भक्ति करता है वह पत्थर भी एक दिन फूलों की तरह बरसात होती है। वो पत्थर भी फूल जैसा काम करते हैं। उसके हाथ में तो जो है पत्थर है, लेकिन वहां आते आते क्या हो जाते हैं? फूल बन जाते हैं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। सोमा सती जैसी उसकी सास जैसे भी, कि जो है घड़े में सांप डाल के और कहेगी कि हार निकाल के लाओ। लेकिन बंधुओं, ऐसी कठिनाई, ऐसी परेशानियों से हमें कभी धर्म से च्युत नहीं होना चाहिए। और यही कि भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी कमठ पैदा हो जाएं, लेकिन मेरे अंदर से जिन भक्ति जानी नहीं चाहिए। बस अपनी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का ऐसा संकल्प होना चाहिए। क्योंकि मुझे कोई तार सकता है, इस भव से पार करा सकता है, तो और न कछु उपाय, और कोई दूसरा उपाय नहीं है मात्र जिनेंद्र भक्ति के अलावा। तो बंधुओं, ऐसी सच्ची श्रद्धा अपने अंदर रखते हुए अपने जीवन में सुख शांति आदि को प्राप्त करना चाहिए। बंधुओं, कि
कल अपने बीच से शुद्ध देवी माता जी, जिन्होंने कल समाधि की, कम उम्र थी लेकिन अपना जीवन करीब 35 वर्ष लगभग उन्होंने अपना संयम में निकाला है। धन्य है, इस कली काल में भी ऐसे साधक आज भी पाए जाते हैं। और कर उन्होंने थोड़ा स्वास्थ्य नर्म था, लेकिन देखिए इतनी अपने अंदर दृढ़ता, अपने धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति, कि किसी प्रकार के दवाई आदियों का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। जो संयम को हमने अभी तक पाला है, उस संयम में किसी प्रकार का अतिचार नहीं लगाएंगे। ऐसी दृढ़ता करते हुए और चारों प्रकार के आहार त्याग करते हुए कल उन्होंने इस नश्वर शरीर को छोड़ते हुए और निर्मल परिणाम रखते हुए शांति से उन्होंने समाधि मरण किया। संत की समाधि, यदि व्यक्ति घर में मरता है तो मातम मनाया जाता है, लेकिन आज हमारे बीच से एक अपने परिवार का एक सदस्य नहीं रहा, तो ये दुख भी है। कम उम्र में माता जी ने बहुत कार्य किए हैं, साहित्य का बहुत कार्य किया है, लेकिन खुशी ये भी है कि उन्होंने जो संयम लिया था, आज उसका निर्विघ्न तरीके से पालन करते हुए समाधि मरण किया है। इसलिए संत की समाधि ये मातम नहीं, महोत्सव हुआ करता है। यह आत्मा की वो साधना है जो सालों सालों वर्षों से, जिसके लिए इस संयम को धारण किया था, वह समाधि मरण करके पूर्ण किया है। और जो एक बार सम्यक्त सहित समाधि कर लेता है, वह 8 भव में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। माता जी के लिए वह जीव कहीं पर भी है, खूब मंगल आशीर्वाद है कि अगले भव में मुनि बनकर और मुक्ति को प्राप्त करें। जिस प्रकार से इस युग में आपने साधना करी, आने वाले चतुर्थ काल में जन्म लेकर और मुक्ति को प्राप्त करें। खूब खूब मंगल आशीर्वाद। और अपने जीवन में ऐसी भावना जरूर करना चाहिए, जब भी समाधि आदि देखते हैं तो कि ऐसा समाधि मरण अपना भी हो, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय जो हमने प्राप्त की है, वह इसीलिए प्राप्त की है कि अपना भी समाधि मरण हो। माता जी के लिए खूब आशीर्वाद है। और साथ में एक और माता जी हैं, उनके लिए भी खूब खूब मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः।